नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ। हाँ, भगवान जगन्नाथ जिन्हें कलयुग का देवता भी कहते हैं और पूरी उड़ीसा में उनका जो भव्य मंदिर है वो तो 4 धामों में से एक है। बिल्कुल। और हम ये सारी बातें एक लेख के आधार पर कर रहे हैं। लेख का शीर्षक है भगवान जगन्नाथ, नील माधव से रथ यात्रा तक। हाँ, ये लेख काफी गहराई से भगवान की कहानी, उनकी जो अनोखी मूर्तियां हैं और जो रथ यात्रा जैसी परंपराएं हैं, उन पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस लेख से जो मुख्य बातें हैं वो समझे, जैसे भगवान जगन्नाथ की कहानी क्या है, वो जो मूर्तियां हैं उनका स्वरूप इतना अलग क्यों है। सही कहा। और रथ यात्रा का क्या महत्व है, और शायद वो सबसे बड़ा सवाल जो लेख भी उठाता है और भक्तों के मन में भी आता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो मूर्तियां हैं वो ऐसी क्यों दिखती हैं, थोड़ी अधूरी सी है ना। हाँ हाँ, वही मतलब हाथ पैर स्पष्ट नहीं है। तो इसी कहानी के पीछे का जो राज है या जो कथा है उस पर बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेख के हिसाब से द्वापर युग से, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा। अच्छा। तो उनका जो हृदय था, जिसे लेख में नील माधव कहा गया है, वो चमत्कारी ढंग से मतलब समुद्र के रास्ते बहता हुआ ओडिशा के तट पर आ गया। अरे वाह, हृदय। और फिर? उसी समय के आसपास वहां के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए। सपने में क्या आदेश मिला? आदेश ये था कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, एक दारू, पवित्र लकड़ी, उससे मूर्ति बनानी है। तो राजा ने वो लकड़ी ढूंढ ली होगी। हाँ, मिल गई। और फिर कहानी में आते हैं एक रहस्यमयी बढ़ई। लेख कहता है कि ये शायद स्वयं विश्वकर्मा जी थे, देव शिल्पी। विश्वकर्मा जी खुद? फिर तो कमाली हो गया होगा। हाँ, उन्होंने मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली, पर एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। ओह, ये तो मुश्किल शर्त है। बहुत। और वही हुआ जिसका डर था। कुछ दिन बीते, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी मतलब राजा की पत्नी, वो बहुत घबरा गई। हाँ, स्वाभाविक है। उनके बार बार कहने पर राजा इंद्रद्युम्न से रहा नहीं गया। उन्होंने वचन तोड़ दिया और समय से पहले दरवाजा खोल दिया। और फिर क्या देखा? मूर्तियां अधूरी थीं। बिल्कुल, मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के हाथ और पैर वो पूरी तरह बने नहीं थे। और तभी विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? नाराज हुए होंगे। उन्होंने समझाया कि क्योंकि वचन टूट गया इसलिए मूर्तियां अधूरी रह गई। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि भगवान की यही इच्छा है, कलयुग में उनकी पूजा इसी स्वरूप में ही होगी। मतलब ये अधूरापनी उनका पूर्ण स्वरूप माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही उस स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व है, जैसा लेख बताता है। ये तो हुई मूर्तियों के बनने की कहानी, लेकिन इन मूर्तियों से जुड़ा एक और गहरा रहस्य है ना, वो नवकलेवर वाला। हाँ, नवकलेवर ये बहुत ही खास और कह सकते हैं रहस्यमयी प्रक्रिया है, क्योंकि मूर्तियां नीम की लकड़ी, दारू ब्रह्म की बनी होती हैं। हाँ, लकड़ी की। तो हर 12 से 19 साल के बीच में इन्हें बदला जाता है, नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके लिए खास लक्षणों वाले पवित्र नीम के पेड़ ढूंढे जाते हैं। ये खोज भी अपने आप में एक बड़ा अनुष्ठान है। और पुरानी मूर्तियों का क्या होता है? उन्हें मंदिर परिसर में ही एक गुप्त जगह पर समाधि दे दी जाती है। पूरी प्रक्रिया, खासकर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ का जो ट्रांसफर होता है। ब्रह्म पदार्थ? वो क्या है? ये सबसे बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि ये वही दिव्य तत्व है जो श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा है। इसे पुरानी मूर्ति से नई में रखा जाता है। ये काम मुख्य पुजारी करते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। इतनी गोपनीयता रखी जाती है। आंखों पर पट्टी बांधकर? हाँ। कमाल है। हाँ। लेख भी यही इशारा करता है कि ये पूरी प्रक्रिया जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है, एक गहरा दार्शनिक संदेश। वाकई अद्भुत है ये सब। और एक और चीज जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ी है और दुनिया भर में फेमस है, वो है रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा हर साल जून जुलाई में होती है। एक बहुत ही भव्य आयोजन। इसमें क्या होता है? ठीक ठीक। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर
गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर। हाँ, माना जाता है कि वो उनकी मौसी का घर है, तो ये एक तरह से भगवान का वार्षिक अवकाश जैसा है। 9 दिन के लिए वो वहां जाते हैं। और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं ना। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो रथ खींचते हुए लोग। हाँ, लाखों श्रद्धालु। रथ को खींचना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। लेख में भी उस माहौल का, उस भक्ति का जिक्र है। वो एक देखने लायक दृश्य होता है, आस्था की शक्ति का प्रतीक। तो कुल मिलाकर इस लेख ने हमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के पीछे की कहानी बताई। हाँ, वो अधूरापन क्यों है, फिर वो रहस्यमयी नौकलेवर अनुष्ठान के बारे में बताया, और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का महत्व भी समझाया। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि कैसे आस्था, रहस्य, परंपराएं, ये सब मिलकर एक जिंदा जागती संस्कृति बनाते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। सही कहा। और अंत में शायद यही सोचने वाली बात है जो लेख से भी निकलती है, हाँ, कि शायद भगवान का स्वरूप, उनकी लीला, वो हमारी सोच और तर्क से कहीं आगे हैं। हाँ, मतलब सच्ची आस्था शायद उन चीजों को भी समझ लेती है जो तर्क से परे दिखती हैं, जैसे इन मूर्तियों का अधूरा होकर भी पूर्ण होना। शायद यही भक्ति का असली रूप है।